हेलो एवरीवन। आज जो हमारा मेन डिस्कशन रहने वाला है वो डिस्कशन होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट डीवी के लिए रिक्वायर्ड है और साथ ही साथ आरआरबी जेई शिफ्ट 2 का रिज़ल्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट डीवी के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट। क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया होगा उस टाइम पे जो आपने वहाँ पे अपना नाम भरा है, अपने पेरेंट्स का अपना नाम भरा है और साथ ही साथ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी वेरिफिकेशन होती है 10th की मार्कशीट के बेस पे। तो 10th की मार्कशीट के बाद आएगा आपका +2 की मार्कशीट और उसके साथ साथ आपका जो डिप्लोमा या डिग्री के जो सर्टिफिकेट हैं, और ये इसके जो सर्टिफिकेट है आपको उसकी सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट है उसको साथ लेके जाना वहाँ पे, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर। और इसके बाद आएगा आपका SC ST का सर्टिफिकेट। और SC ST के सर्टिफिकेट में ऐसा कोई डेट मेंशन नहीं करी गई है कि आपको कौन सी डेट से पहले पहले का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने एक बार इसको बनाया है तो आप उसको लेके जा सकते हैं। पर जो OBC का जो सर्टिफिकेट होगा, जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो सर्टिफिकेट है, उसके लिए एक वैलिड डेट बोली गई है। आपको 1 साल पहले का सर्टिफिकेट चलेगा, मतलब उसके मतलब 1 साल की वैलिडिटी होती है OBC सर्टिफिकेट के लिए। और इसमें ऐसा बोला गया है कि जैसे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करा है उसकी जो क्लोजिंग डेट थी उससे पहले का आपको OBC का सर्टिफिकेट चाहिए। और बाकी जो इनकम सर्टिफिकेट तो उन्हीं का रिक्वायर्ड होगा जिन्होंने उसमें अप्लाई किया होगा, जो BPL वगैरह या EWS वगैरह की कैटेगरी में है। तो इनकम तो उनका ही आएगा। और बाकी आपको अपना जो आधार कार्ड है उसका दोनों साइड का प्रिंट आउट करके उसकी फ़ोटोकॉपी, एक आधार उसकी भी चाहिए आधार कार्ड की। और साथ ही साथ आपको 8 पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटोग्राफ आपसे मांगे गए हैं। तो 10 से 15 के बीच में आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना, वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। और साथ ही साथ जो JNK के हैं जो कैंडिडेट हैं उनका डोमिसाइल उन केवल उन्हीं के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी दो जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट थे। और एक बात मैं और बता दूं कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे जो आप बना के लेके जाएंगे उसकी दो दो सेट बना के लेके जाना। ये रेलवे ने बोला है कि 2 सेट चाहिए, पर आप 3-4 सेट बना लेना ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट थे। और साथ ही साथ जो रेलवे ने बोला है कि जो SC ST की कैंडिडेट है उनका वो ट्रैवल रेलवे देख लेगा उसका, ये तो नॉर्मल बात है। और जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे 24 रुपये लिए जाएंगे। आपको मेडिकल एग्ज़ामिनेशन को अटेंड करने की फ़ीस है, ये भी रेलवे के द्वारा बोला गया है। तो ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट थे जो आपको जहाँ पे लेके जाने हैं। और बाकी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जिसने अप्लाई करा, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन का होगा, कोई PWD वगैरह, ये जो एक्स्ट्रा है ये जिन्होंने अप्लाई करा है उस हिसाब से अपना सर्टिफिकेट आपको टाइम जोन के अंदर अंदर उसको बनवा लें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना देखने को मिले। और जो दूसरी हमारी बात होने जा रही है वो रेलवे जेई शिफ्ट 2 का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जहाँ तक हमारा मानना है, वैसे तो रेलवे को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट जो 9 जून का जो रिज़ल्ट है उसको आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मतलब 10 से 15 दिनों के बीच का टाइम जोन हो चुका है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अब कहीं ना कहीं अब रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी पूरी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ऐसा हम रेलवे को ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रेलवे इस वीक शिफ्ट 2 का रिज़ल्ट रिलीज़ कर सकता है, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। बाकी देखते हैं रेलवे कब तक रिज़ल्ट को रिलीज़ करता है। और बाकी जो रेलवे से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको इसी चैनल में मिलती रहेगी। थैंक यू।